So HTML CSS is the basics right now. अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट या फुल स्टैक डेवलपर बनना है, मन स्टैक बनना है, मीन कुछ भी करना है, उसकी बेसिक HTML और CSS है। HTML CSS के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप जो हमने जो प्रॉपर एक पाथ पे बनाया हुआ है, उसके अंदर ये है कि HTML CSS आपको सबसे पहले सीखना है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट है एंड देन सो ऑन। बट मेन थिंग इज दैट कि अगर आपकी बेसिक स्ट्रांग होंगी, अगर आपकी प्रोग्रामिंग की बेसिक स्ट्रांग होंगी, तो आप आगे बहुत आसानी से चीज़ें सीख सकते हैं और उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। I think now Arisha will tell you about the course contents and she'll brief you about the course. Arisha, you may start. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई अज्यूम आप लोगों में से जितने भी लोगों ने आज ज्वाइन किया है उन्हें वेब डेवलपमेंट का इतना एक्सपीरियंस नहीं है और सब बिगिनर्स हैं। तो हमारा जो ये कोर्स है वो इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि बिगिनर्स को सूट करे। अगर आपको कोडिंग की कुछ भी नहीं पता, आपको EBC भी नहीं पता, तो भी हमारा ये कोर्स आपको बहुत बेनिफिट करने वाला है। नाउ अगर हम वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम ये बात करते हैं कि व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट एंड व्हाट इज़ एग्जैक्टली UI UX डिज़ाइनिंग। सो आजकल हम सबको ये पता है कि वेबसाइट्स हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट्स आजकल हर बिज़नेस को रिक्वायर्ड हैं, हर हॉस्पिटल के लिए, हर चीज़ के लिए हमारे पास वेबसाइट्स, स्मॉल बिजनेसेस के लिए भी वेबसाइट्स का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सो उन वेबसाइट्स को क्रिएट करना, उन्हें डिज़ाइन करना, ये सब कुछ हमारा वेब डेवलपमेंट में आ जाता है। नाउ UI UX डिज़ाइनर जो होता है, UI UX डिज़ाइनिंग इज़ बेसिकली डिज़ाइनिंग दोज वेबसाइट्स। उसके लिए आपको किसी कोडिंग की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई सॉफ्टवेयर लेना है और आपको डिज़ाइनिंग की बेसिक्स आनी चाहिए और आप अपनी खुद की एक वेबसाइट्स डिज़ाइन कर सकते हैं। नाउ वेबसाइट डिज़ाइनिंग में बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल्स होते हैं कि आपको किस तरीके से उसका नाउ अगर हम इस टर्म को देखें UI UX डिज़ाइनिंग, सो व्हाट इज़ एक्चुअली UI UX डिज़ाइनिंग? UI मीन्स यूज़र इंटरफेस एंड UX मीन्स यूज़र एक्सपीरियंस। सो नाउ व्हाट इज़ UI UX? जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको कुछ भी दिख रहा होता है, आपको कलर्स दिख रहे होंगे, आपको कुछ डिज़ाइनिंग दिख रही होगी, आपको कुछ इमेजेस दिख रही होंगी, उन इमेजेस की कोई पोजीशन होगी, कोई एनिमेशंस भी दिख रही होंगी। वो सब कुछ एक यूज़र इंटरफेस होता है कि यूज़र को जब वो आपकी वेबसाइट पर आएगा तो उसको क्या दिखना चाहिए। एंड फॉर यूज़र एक्सपीरियंस, के यूज़र का एक्सपीरियंस उस वेबसाइट से कितना अच्छा हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप सेकंड टाइम पर एक वेबसाइट को जब भी विजिट करेंगे, जब आपका एक्सपीरियंस उसके पहली विजिट में बहुत अच्छा हो, कि आपको उसको नेविगेट करने में बहुत ईजीनेस हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना आ रही है उसको नेविगेट करने में। जैसे अगर आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं और वहाँ पर आप देखते हैं कि आपके पास आपको सर्च बार ही नहीं मिल रहा। आप वेबसाइट पे जाएं, आपको कुछ सर्च करना है, आपको सर्च बार मिलने में ही बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपसे वो परमिशंस मांग रहा है, आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है उसको नेविगेट करने में, तो जाहिर सी बात है आपका एक्सपीरियंस बहुत ख़राब होगा और आप अवॉइड करेंगे कि आप दूसरी दफ़ा उस वेबसाइट्स पर जाएँ। इसी तरीके से हम एक वेबसाइट को डिज़ाइन करते हुए दोनों चीज़ें बहुत ही फंडामेंटल होती हैं कि एक तो हम उसका इंटरफेस बहुत ही अच्छा रखें, बहुत ही प्लीजिंग रखें, आई कैचिंग हो, और उसके अलावा उस पर यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें फंडामेंटल होती हैं एक वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए। नाउ कमिंग टू वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट इज़ बेसिकली टेकिंग दोज डिज़ाइंस which you have created or which anyone have created and implementing them with code for websites। जब आप इंटरनेट पे उस वेबसाइट को डालेंगे तो जाहिर सी बात है वो अपना डिज़ाइन उठाकर नहीं डाल सकता, आपको उसको कोडिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट करना होता है कि आप उसको इम्प्लीमेंट करें ताकि उसको आप अपने इंटरनेट पे होस्ट कर सकें, इंटरनेट पे अपलोड कर सकें एक तरीके से। नाउ फॉर वेब डेवलपमेंट आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट एंड, बैक एंड एंड फुल स्टैक। फ्रंट एंड इज़ बेसिकली वट एवर आप उसको देख रहे हो तो यूज़र साइट पर जो कुछ भी इंटरेक्शन हो रही होती है वो सब फ्रंट एंड के ऊपर होता है। जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं और आप जो भी देख रहे होते हैं एज ए यूज़र, अगर आप गूगल पर जाएंगे तो आप गूगल पर आपके पास सर्च बार है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आपके पास बुक मार्क्स के ऑप्शंस होते हैं, आपके पास सेटिंग्स के ऑप्शंस होते हैं। ये सब कुछ एक फ्रंट एंड डेवलपर कर रहा होता है, ये सब कुछ फ्रंट एंड का पार्ट होता है जो कुछ भी यूज़र से इंटरेक्टेबल होता है। एंड देन बैक एंड इज़ बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स। अगर मैं इस मीटिंग की मिसाल लूँ तो मैंने एक मीटिंग क्रिएट की,
सही है, मैंने मीटिंग क्रिएट की और मैंने उसका लिंक आपको शेयर किया. नाउ दिस इज़ वॉट एवर मैं जिस तरीके से इंटरेक्ट करी हूँ एज अ यूज़र, ये सब कुछ फ्रंट एंड का काम है. बट बैक एंड पे कुछ ना कुछ चल रहा होगा. जाहिर सी बात है, मैंने आपको मीटिंग सेंड की है और फिर आप उस मीटिंग को लेने आए हैं, आपने उसको ज्वाइन किया, तो ये सब कुछ बैक एंड पे बिहाइंड द सीन्स कुछ काम चल रहा होगा जिसकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल है. तो ये सब कुछ हमारा बैक एंड का होता है. नाउ हमारे पास फ्रंट एंड डेवलपर्स भी होते हैं, हमारे पास बैक एंड डेवलपर्स भी होते हैं, और हमारे पास कुछ ऐसे डेवलपर्स होते हैं जो कि फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों की टेक्नोलॉजीज़ पर उनका बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, उनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, वो दोनों चीज़ें कर सकते हैं. तो उनके ऊपर हमारे पास आता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट. हमारे पास फुल स्टैक डेवलपर्स होते हैं. नाउ अगर हम देखें तो हमारे पास फ्रंट एंड डेवलपमेंट होती है, हमारे पास बैक एंड डेवलपमेंट होती है, एंड देन हमारे पास फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट होती है. नाउ दिस इज़ व्हाट वेब डेवलपमेंट बेसिकली मीन्स. नाउ इफ़ वी गो टू, हमारा जो इस कोर्स का मकसद होगा वो होगा, जाहिर सी बात है, UI/UX डिज़ाइनिंग पे हम फोकस करेंगे एंड देन हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे. सो अगर हम फ्रंट एंड डेवलपिंग को देखें तो फ्रंट एंड डेवलपिंग के लिए आपको बेसिकली 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. एक होती है आपकी HTML, एक होती है आपकी CSS एंड जावास्क्रिप्ट. नाउ सेइंग दैट आप लोगों को सिर्फ इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, आप लोगों को इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को गो थ्रू करना पड़ता है. बट दीज आर द बेसिक्स, दीज आर व्हाट कि आपको स्टार्ट करने के लिए ये सब आना चाहिए एंड देन आप दूसरी चीज़ों में भी वेंचर आउट करते हैं. नाउ इफ़ इट टॉक अबाउट HTML इज़ बेसिकली हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ये आपके वेब पेज को स्ट्रक्चर दे रहा होता है, ये बता रहा होता है कि आपका वेब पेज किस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर्ड होगा. लाइक आपके वेब पेज में क्या टेक्स्ट जाएंगे, आपके वेब पेज में क्या टेक्स्ट जाएगा, कौन सी इमेजेस जाएंगी, कौन से लिंक्स जाएंगे, आपको अपने वेब पेज से कुछ और कनेक्ट करना है, कोई और लिंक देनी है, आप चाहते हैं कि आपके वेब पेज पे कोई आए और आप उसको कहीं और रीडायरेक्ट कर दें. ये सब कुछ हमारा HTML कर रहा होता है. एंड देन फॉर CSS इज़ बेसिकली फॉर डिज़ाइनिंग. आप बिल्कुल HTML से आपको एक बिल्कुल ही बेसिक स्ट्रक्चर मिलता है और उस बेसिक स्ट्रक्चर से आप जो हैं क्या कहते हैं, उसको डिज़ाइन करने के लिए, उसकी हर चीज़ की पोजीशन के लिए, उसमें कलर डालने के लिए, उसको पोजीशन करने के लिए आप CSS का यूज़ कर रहे होते हैं. ना हम जिस HTML और CSS पे फोकस करेंगे वो लेटेस्ट वर्जन्स होंगे. HTML5 हमारा लेटेस्ट वर्जन है, हम उस पर फोकस करेंगे. एंड देन CSS3 जो कि हमारा लेटेस्ट वर्जन है, हम उस पर फोकस करेंगे. नाउ इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी. कि आपको कुछ समझ में आया, कुछ आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछें कि आपको इन चीज़ें जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया आपको क्या समझ आया, कि आप वेब डेवलपमेंट आपके लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद हो सकती है. आप अपना माइक खोल के मुझे बता सकते हैं या फिर आप चैट पे मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में आया. ऑफकोर्स हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी तक आपको जो मैंने वेब डेवलपमेंट के बारे में, HTML के बारे में, CSS के बारे में बताया, आपको उससे क्या नो हाउ हुई, कि आप उसको क्या समझ सकते हैं. ज़ैनब का सवाल हमारे पास आया है कि हम UI/UX डिज़ाइनिंग किस तरीके से करते हैं. तो UI/UX डिज़ाइनिंग बेसिकली हम एक सॉफ्टवेयर की मदद से करते हैं. आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं. आजकल जो मार्केट में ज़्यादातर सॉफ्टवेयर्स हैं वो हैं Adobe XD. हम बेसिकली फिग्मा पे हम काम कर रहे होंगे और उसके लिए आपको किसी कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती. आपको कोई लैंग्वेज नहीं आनी चाहिए, आपको सिर्फ डिज़ाइन के फंडामेंटल्स आने चाहिए और आप UI/UX डिज़ाइनर बन सकते हैं. एंड लैंग्वेज कौन सी यूज़ होगी, तो एक चीज़ मैं बता दूं कि हमारे पास HTML एंड CSS पे हम फोकस कर रहे होंगे और HTML एंड CSS आर नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस.
These are just languages to help build your web page. आप HTML और CSS के अंदर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं कर रहे होंगे, बहुत ईजी होती हैं लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह आपको उनके अंदर लॉजिक नहीं लगानी पड़ती, इंस्ट्रक्शंस नहीं देने पड़ते, बहुत ही सिंपल सा काम होता है। आप इन्हें बेसिक इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं और वो आपके इस हिसाब से आपके वेब पेज पे इम्प्लीमेंट हो रहा होता है। तो हम HTML एंड CSS यूज़ करेंगे और हमारे आगे के मॉड्यूल्स में आप जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट से इंटरेक्ट कर रहे होंगे। फिग्मा हम सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं। ज़ैनब देखिए, फिग्मा हम जो है वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे होंगे, कोडिंग हमें उस वेबसाइट को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ करनी होती है। फॉर वेब डेवलपमेंट अगर आप डिज़ाइनिंग से आप हमारा कोर्स लें तो आपको डिज़ाइनिंग भी सीखने के लिए मिलेगी और आपको कोडिंग भी सीखने के लिए मिलेगी। बेसिकली आप फिग्मा पे सिर्फ डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, लेकिन आप वो डिज़ाइन उठाकर पूरा वेब पे डाल तो नहीं सकती ना। अगर आपको अपनी वेबसाइट बनानी है कि दूसरे लोग आकर उस वेबसाइट से इंटरेक्ट करें, तो आपको उसको कोड की मदद से बनाना पड़ेगा। वो एक वेब डेवलपर का काम होता है, एक फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है कि वो उस वेबसाइट को बनाए, उसको होस्ट करे, बेसिकली उसको अपलोड करे। तो ये सब हम कोडिंग की मदद से कर रहे होते हैं। आप अगर फिग्मा पे करेंगे तो आपको सिर्फ उसका डिज़ाइन बनाएंगे कि वो वेबसाइट किस तरीके से दिखेगी। आपको उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोडिंग की ज़रूरत होगी। जावास्क्रिप्ट हमारे इस मॉड्यूल में नहीं होगी, हमारे ये मॉड्यूल 3 महीने का होगा। उसके बाद आप अगर इस मॉड्यूल में पूरा लेते हैं और HTML CSS आपको आती है तो आप जावास्क्रिप्ट की तरफ हमारे जो सेकंड मॉड्यूल होगा उसमें जा सकते हैं। इस मॉड्यूल में हम जावास्क्रिप्ट नहीं सिखाएंगे, इस मॉड्यूल में हम HTML CSS एंड UI UX डिज़ाइनिंग पर फोकस करेंगे। आप लोगों का और कोई क्वेश्चंस है? फिग्मा हमारा कोर्स इस तरीके से हमने डिज़ाइन किया है कि हमारे पास 3 वीक्स होंगे। हम उनमें आज हमारी डेमो क्लास है, तो नेक्स्ट वीक से जब हमारा कोर्स स्टार्ट होगा तो हम उसमें फिग्मा क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम HTML से स्टार्ट करेंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम 3 वीक्स के अंदर अंदर HTML को रैप अप कर दें, बिकॉज इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। फिर उसके बाद हम आएंगे हमारी CSS पे, तो हम 5 वीक्स लगा रहे होंगे अपनी CSS के अंदर। उसके अंदर हम सारे CSS से बेसिक से लेकर एडवांस सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे। और फिर उसके बाद हमारा जो लास्ट मंथ होगा 4 वीक्स, हम उसमें UI UX डिज़ाइनिंग करेंगे लास्ट मंथ में फिग्मा पे। नाउ आप लोगों के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, हम आगे फर्दर बढ़ सकते हैं। सो वील स्टार्ट फर्दर। अब हमारे पास फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ मैंने आपको बता दी हैं जो कि हम इस पे फोकस कर रहे होंगे, हम HTML एंड CSS पे फोकस कर रहे होंगे। नाउ फॉर बैकएंड मैंने आपको बताया, बैकएंड जो सर्वर के पीछे सारा काम हो रहा होता है, जो कि सब कुछ हो रहा होता है, वो क्या होता है। बैकएंड के लिए हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद लेनी होती है। हम जावास्क्रिप्ट से भी बैकएंड पे डील कर सकते हैं, बट इट इज़ मोर ईजी। और जो ज़्यादातर टेक्नोलॉजीज़ लोग यूज़ करते हैं वो है पाइथन, PHP, और उसके अलावा हम बैकएंड पे डेटा बेसिस से डील कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर आपने कभी वेबसाइट पे कोई फॉर्म फिल किया हो, आप कोई कुछ ऑर्डर कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपने कभी कोई फॉर्म फिल किया हो किसी चीज़ के लिए, कोई ऑनलाइन क्लास के लिए, किसी चीज़ के लिए भी, तो जो वो सारा डेटा जा रहा होता है, वो सब कुछ जो उस डेटा से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उसे मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, उसे सब कुछ जो कर रहे होते हैं वो बैकएंड पे हो रहा होता है। तो उसके लिए हमें डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें डेटा बेसिस की ज़रूरत होती है। उसके लिए हम MySQL यूज़ कर रहे होते हैं। उसके अलावा बैकएंड के लिए आपको प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती है, वो आप पाइथन से कर सकते हैं। PHP एक लैंग्वेजेस है, Django एक लैंग्वेज है, MongoDB लैंग्वेज है, ये एक डेटा बेस है MongoDB। तो इन सब से आप बैकएंड पे काम कर रहे होते हैं, सही है। सो फ्रंट एंड पे हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे होते हैं, और बैकएंड पे हम इन
प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ कर रहे होते हैं और डेटाबेसेस का यूज़ कर रहे होते हैं। नाउ आप HTML एंड CSS सीख लें और जावास्क्रिप्ट की बेसिक सीख लें तो क्या आप एक वेब डेवलपर बन जाएंगे, फ्रंट एंड डेवलपर एक हद तक। बट जाहिर सी बात है कि अगर आप एक पूरी वेबसाइट बनाते हैं, आप उसका HTML लिखते हैं, आप उसका CSS पूरा मैनुअली अगर लिखेंगे तो दैट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। और जावास्क्रिप्ट में भी आपको हर चीज़ अगर आप मैनुअली करें तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो इस वजह से आप बेसिक सीखने के बाद कुछ फ्रेमवर्क्स की हेल्प ले सकते हैं। लाइक आप HTML और CSS, आप HTML तो बेसिक्स होती हैं, आपको उसके लिए किसी फ्रेमवर्क की ज़रूरत नहीं होती। बट फॉर CSS एंड जावास्क्रिप्ट आप CSS के लिए आप बूटस्ट्रैप हो गया, टेलविंड CSS हो गया, ये बेसिकली आपका काम ईजी कर देता है। जावास्क्रिप्ट की बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स होते हैं जो कि आपको मदद करते हैं आपके काम को इजी करने के लिए। जैसे हमारे पास रिएक्ट हो गया, हमारे पास Vue.js हो गया, ये एंगुलर हो गया, ये सब कुछ जावास्क्रिप्ट की फ्रेमवर्क्स हैं जिनसे आप अपना काम इजी कर सकते हैं, जिनको यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट्स को ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। नाउ HTML और CSS हमारा सारा वेबसाइट की डिज़ाइनिंग के लिए, वेबसाइट के स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होता है। फॉर जावास्क्रिप्ट जो कि हम इस मॉड्यूल में कवर नहीं करेंगे बट हमारे आगे के मॉड्यूल्स में कवर होगा, वो होगा जावास्क्रिप्ट बेसिकली आपकी वेबसाइट में फंक्शनैलिटी डाल रहा होता है कि आप उसके अंदर अगर आपको कोई फॉर्म फिल करवाना है या फिर आपको कुछ कोई ऐसी इंटरेक्शन डालनी है जो कि थोड़ी इंटरेक्टिव हो, थोड़ा फंक्शनैलिटी डालनी हो, वो सब हमारे जावास्क्रिप्ट से हम डील कर रहे होते हैं। सही है। नाउ हु नीड्स अ वेबसाइट आप सब आजकल के ज़माने में रहते हैं। आई थिंक कि आप लोग गूगल यूज़ करते हैं, आपको पता है कि आजकल वेबसाइट्स के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, हर किसी के लिए, हर बिज़नेस के लिए, हर चीज़ के लिए। आप अगर आपको कुछ ऑर्डर करना हो, आप एक किसी रेस्टोरेंट की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर आपको उनका पूरा मेन्यू मिल जाएगा, पूरा मिल जाएगा कि आपको आप उनसे ऑर्डर कर सकते हैं, आप वहाँ पर जाकर ले सकते हैं, आप पिकअप ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप उसके लिए। आप उसके अलावा ई-कॉमर्स बिजनेसेस होते हैं, आप हमारे पास दराज ले लें, हमारे पास अमेज़ॉन हो गया, वॉलमार्ट हो गया, ये सब कुछ ई-कॉमर्स बिजनेसेस हैं जिनकी वेबसाइट्स हैं और वेबसाइट से वो पूरी दुनिया में काम कर रहे होते हैं। उसके अलावा हमारे पास इंस्टीट्यूट्स हो गए, अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं तो आपकी जाहिर सी बात है आपकी यूनिवर्सिटी की अपनी खुद की एक वेबसाइट होगी, आपका पोर्टल होगा जिस पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी। ये सब कुछ वेबसाइट्स पे काम हो रहा होता है, ये सब कुछ वेब डेवलपर्स कर रहे होते हैं, जो कि आजकल वेबसाइट की नीड हर बिज़नेस को है, हर स्मॉल बिजनेस को है। हमारे पास ऑफिसेस के लिए, बैंक्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, हर किसी चीज़ के लिए हमें वेबसाइट की ज़रूरत होती है। नाउ इन सब चीज़ों को मैंने आपको बताया, तो आपको क्या लगता है कि आपको वेब डेवलपमेंट सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए? वेब डेवलपमेंट आपको ज़रूर सीखनी चाहिए क्योंकि वेब डेवलपमेंट इज़ वन ऑफ द लीडेस्ट करियर्स। आजकल आप लोगों को खुद पता होगा कि IT की कितनी डिमांड है। IT इज़ बेसिकली what is ruling this वर्ल्ड राइट नाउ। आपने AI के बारे में सुना होगा, आपने ChatGPT के बारे में सुना होगा, आप लोगों ने टेक के बारे में सुना होगा। आजकल जो टेक कंपनीज़ है वो सब कुछ वो आगे जा रही हैं क्योंकि हर चीज़ डिजिटलाइज हो रही है। आज से 10 साल पहले हम लोगों ने जितना आजकल हो चुका है सब कुछ डिजिटलाइज हमने नहीं सोचा था। आजकल हम सारे काम इंटरनेट से कर लेते हैं, हम कैब बुक कर लेते हैं, हम अपनी होटल बुक कर लेते हैं, हम सब कुछ इंटरनेट पर काम कर रहे थे। तो देखें, अगर आप जाकर देखेंगे कि आजकल जो लीडिंग करियर्स हैं उनमें आपको वेब डेवलपमेंट का नाम मिलेगा। वेब डेवलपमेंट का मैंने आपको पहले ही बता दिया, वेब डेवलपमेंट हमारे पास बहुत सारी तरीके की होती है। हमारे पास फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं, फुल स्टैक डेवलपर्स होते हैं, बैक एंड डेवलपर्स होते हैं। आप वेब डेवलपमेंट की खासियत ये है कि आप बैठकर, आपको अगर आती है, आप स्किल्ड हैं, तो आप अपने घर पे बैठकर इंटरनेशनली काम कर सकते हैं। आपको एक अच्छी आपका पोर्टफोलियो, आपकी CV बहुत अच्छी हो, आप बाहर की कंपनीज़ में ज्वाइन करें, आप बाहर की कंपनीज़ में अप्लाई करें, आप US बेस्ड कंपनीज़, UK बेस्ड कंपनीज़, कनाडा बेस्ड कंपनीज़, इन सब से काम कर सकते हैं, अपने घर पे बैठे बैठे। उसके अलावा आप क्या कहते हैं, फ्रीलांसिंग में जा सकते हैं। फ्रीलांसिंग में हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पर आप खुद काम कर सकते हैं। आप नहीं चाहते कि आप किसी कंपनी से इंटरेक्ट करें या फिर आप खुद अपना काम करना चाहते हैं, तो आपको फ्रीलांसिंग एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फाइवर हो गया हमारे पास, अपवर्क हो गया, हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर वेब डेवलपर्स की ज़रूरत होती है। वहाँ पर क्लाइंट्स आते हैं और वो आपको काम देते हैं और डॉलर्स में आपको पेमेंट मिल रही होती है। इस वक्त आप जानते हैं कि सारे लोग के डॉलर्स की
कीमत कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, उसका वर्थ कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो अगर आप डॉलर्स में कमाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और ये सब काम आप वेब डेवलपमेंट से कर सकते हैं। नाउ अगर आप हमारे साथ डिजी ई टेक के साथ आप हमारा कोर्स ले रहे हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। हमारे पास जो हमारा कोर्स है वो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से डील कर रहा होगा। आपको सारे एडवांस फीचर्स सिखाए जाएंगे। अगर आप हमसे HTML CSS यूएक्स डिज़ाइनिंग सीखते हैं तो आप इस वक्त जिस भी वेब डेवलपर जिसको ये सारी स्किल्स होंगी, इस पास ये सारी स्किल्स होंगी, आप इससे पीछे नहीं होंगे। आपको सारी एडवांस चीज़ें होंगी, आपको टूल्स बताए जाएंगे, आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी। हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होगा, हम आपको खुद क्लास में प्रोजेक्ट्स कराएंगे, आपको प्रोजेक्ट्स असाइन किए जाएंगे ताकि आप उनको कंप्लीट करें। उसके अलावा हमारा फ़ी स्ट्रक्चर बहुत मिनिमल है। अगर आप जाकर वेब डेवलपमेंट को देखें, आप खुद सर्च करें, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर आप जाकर देखें तो आप उनमें देखेंगे कि हम काफ़ी ज़्यादा महंगी फ़ीस होती है। अब यहाँ पर क्योंकि हम खुद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं, सारे वो होते हैं, तो एक स्किल देना एक बहुत अच्छी बात होती है। तो आपको बहुत एक मिनिमल फ़ी स्ट्रक्चर मिल रहा होगा अगर आप दूसरे लोगों से देखें कि कंपेयर करें। उसके अलावा हम आपको करियर काउंसलिंग देते हैं। आप अगर हमारे साथ काम करेंगे तो आपको क्लासेस के अंदर हम आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट करवाएंगे कि आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल किस तरीके से बना सकते हैं। लिंक्डइन एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है अगर आप अपना प्रोफेशनली ग्रो करना चाहते हैं। उसके अलावा फाइवर की प्रोफाइल आप अपनी कैसे सेटअप कर सकते हैं, अपवर्क की प्रोफाइल आप अपने कैसे सेटअप कर सकते हैं, आप अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं प्रोफेशनल वर्ल्ड में, ये सब कुछ आपको इसकी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके अलावा आपके पर्सनल फोकस होगा, हम आपके पास हर वक्त अवेलेबल होंगे। आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप अपना प्रोजेक्ट कर रहे हो, आपको उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो किसी चीज़ में, आप हमारे पास आ सकते हैं, हम आपको हर वक्त गाइड करेंगे। उसके अलावा हमारा क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग्स होंगी हर क्लास की, क्योंकि ऑनलाइन सेशन होता है। तो अगर आपने मिस किया है, अगर आप क्लास वैसे ले रहे हैं, लाइव ले रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप उसी वक्त उसको क्लियर कर सकते हैं। वरना अगर आपने क्लास किसी वजह से मिस कर दिया है तो हम आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करेंगे हर क्लास की, और उसके अंदर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप किसी भी वक्त भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हम आपको प्रोजेक्ट्स करवाएंगे, प्रोजेक्ट्स हम आपको देंगे भी, और हम आपको प्रोजेक्ट्स जो है हम आपको खुद क्लास में करवा भी रहे होंगे। उसके अलावा टेस्ट्स होंगे जो कि हम आपको प्रॉब्लम्स दे रहे होंगे, आपको उनको सॉल्व करना होगा, आप बेसिकली प्रोजेक्ट्स बेस्ड लर्निंग है, और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम सिर्फ आपको नॉलेज नहीं दे रहे होंगे, हम उस नॉलेज को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है वो भी सिखा रहे होंगे। उसके अलावा अगर आप हमारे कोर्स में आते हैं तो हमारी एक लीडिंग कंपनी है। मैं खुद पिछले साल इस कोर्स की स्टूडेंट थी, और उसके अलावा फिर मैंने इस कोर्स में अपने वो लगाया, पैशनेट थी, तो जाहिर सी बात है मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी मिली आपको पढ़ाने की, और इस तरीके से आप भी मेरी जगह हो सकते हैं, आपको भी मिल सकती है। हमारी पूरी एक टीम है जिसके अंदर हम ना सिर्फ टीचिंग पे फोकस करते हैं, हमारे पास प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, पेड प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो आप हमारी कंपनी में आकर इंटर्नशिप कर सकते हैं, आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आप हमारी टीम मेंबर बन सकते हैं। आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप हमारे इस कोर्स में होंगे, हमारे साथ काम करेंगे, और एक डिलिजेंट स्टूडेंट होंगे। आपको जो कोर्सेज असाइन किए जाएंगे, जो प्रोजेक्ट्स असाइन किए जाएंगे, आप उनको टाइम पे कंप्लीट करोगे, तो ये और क्लास में इंटरेक्टिव होंगे, क्लास में एक्टिव होंगे, तो आपको जाहिर सी बात है उसकी बेनिफिट्स होंगे। आपको हमारी टीम इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करेगी, उसके अलावा हमारे साथ काम करने का मौका भी मिलेगा। अब हम आपको कुछ क्या कहते हैं HTML एंड CSS जाहिर सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अगर जावास्क्रिप्ट नहीं भी आती है तो भी आप एक पूरी फंक्शनल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। नाउ हम आपको कुछ वेबसाइट्स की एग्जांपल दिखाएंगे जो कि हमारे स्टूडेंट्स ने क्रिएट किए हैं, और आप भी इसी तरीके से अगर हमारे 3 महीने का कोर्स लेते हैं तो आप भी इसी तरीके से इन वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें कि ये किस तरीके से वेबसाइट्स बनी हुई है, ये सारे प्रोजेक्ट्स हमारे स्टूडेंट्स ने बनाए, और ये सब इसमें कोई जावास्क्रिप्ट का काम नहीं है, कोई एक्सटर्नल फ्रेमवर्क यूज़ नहीं हुआ है। दिस इज़ ऑल जस्ट HTML एंड CSS, नथिंग एल्स। ये सब आप HTML एंड CSS से अचीव कर सकते हैं, आपको किसी और उसकी ज़रूरत नहीं है, एक्सटर्नल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा
आपके पास ज़ाहिर सी बात है, आपने बोला था ज़ैनब, आपने मुझसे सवाल किया था, तो देखें ये जो मैंने वेबसाइट बनाई है, ये आपके पास जो है काम करी होगी। आपने कोई डिज़ाइन बनाया फिग्मा पे, सिर्फ इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, बट अगर इस तरीके से आपको इसको होस्ट करना है तो आपको HTML एंड CSS और कोडिंग की ज़रूरत होगी। आप इससे यूज़ करके आप इसको होस्ट कर रही होंगी, आप इसको इंटरनेट पे डाल रही होंगी, ये आप देख सकते हैं। और ये सारे कोर्सेज़, इनमें आपको किसी एक्सटर्नल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ HTML एंड CSS से अचीव किया जा सकता है। और अब आप बताएं कि आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हैं किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और इन लेक्चर्स की जिन PPT जो PDF से मैं पढ़ा रही हूँ, मैं वो आपके ग्रुप पे शेयर हो जाएंगी, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। Okay, thank you, Arisha. आप प्रेजेंटेशन बंद कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से दे सकता हूँ। अरिशा, अपनी शेयरिंग बंद करेंगे एक मिनट? Hello, am I audible? Yes. Hello. Hello. I think Arisha is away. नहीं सर, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हुआ था, बट आई एम हियर नाउ। Yes. Arisha, अपनी शेयरिंग एक मिनट बंद करें। ओके, सो हम पहले देख लेते हैं कि फ्रीलांस मार्केट के अंदर सिर्फ एक फ्रंट एंड डेवलपर जिसके पास सिर्फ और सिर्फ HTML एंड CSS की स्किल्स हैं, उनका स्कोप क्या है। मेरे साथ लिखा है यहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपमेंट यूजिंग HTML CSS। आप गिग्स देख सकते हैं कितनी है। देयर आर अराउंड 30,000 पीपल। इतने सारे लोग हैं, इतनी ज़्यादा सैचुरेशन है मार्केट के अंदर। व्हाट इफ कि इस फ्रंट एंड डेवलपमेंट के साथ साथ आपको फिग्मा भी आता हो। देख रहे हैं आप, कंपटीशन कम होगी। 12,000 कहाँ, 31,000 कहाँ, 12,000। और यहाँ पे लोग हैं जैसे कि ये हैं, ये आप UI UX डिज़ाइन फिग्मा के साथ बना के दे रहे हैं, और अगर इसको होस्ट करना पड़ेगा तो आपको HTML CSS आना ज़रूरी है। जैसे कि ये हैं, इनके पास भी सेम जो है स्किल सेट है, एंड ही इज़ ऑफरिंग इट फॉर लाइक $120। और सिर्फ जो फ्रंट एंड वाले हैं, इनके जिनको फ्रंट एंड आती है,
वो भी $80 सिर्फ बेसिक। अगर ऊपर जाते हैं तो आप देख सकते हैं अराउंड $450 फॉर वन प्रोजेक्ट ओनली। इनको फिग्मा भी आती है, HTML CSS के भी प्रोजेक्ट्स करेंगे। सो लाइक हमारा जो कोर्स कंटेंट से अगर देखा जाए में कंपटीशन कम है एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल HTML CSS स्किल सेट। यहाँ पे भी देख लेते हैं कि अगर हम HTML के साथ कर रहे हैं तो अराउंड 1300 जॉब्स हैं, और अगर फिग्मा के साथ करेंगे तो वो रेशो कम हो जाएगा। तो बताने का मकसद ये है कि जो कोर्स कंटेंट और जो स्किल सेट हम प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केट में, उसका स्कोप इस वक्त जो है कम है, उसका कंपटीशन कम है। तो ये अगर सोचते हैं यार हमें तो पूरा फ्रंट एंड का पाथवे है, हमें तो पूरा पाथवे जब हम कर लेंगे, हम जावास्क्रिप्ट कर लेंगे, उसके बाद ये फ्रीलांस मार्केट, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपको HTML CSS पूरी तरीके से आता है, आपको फिग्मा बहुत अच्छे तरीके से आता है, यू आर रेडी टू अर्न। फ्री मार्केट के अंदर प्रपोजल्स दें लोगों को ऑफर के ऊपर, किस तरह अपनी गिग सेट करनी है, किस तरह अपनी गिग को रैंक करना है फाइवर के ऊपर, हाउ टू गेट क्लाइंट्स। इसकी सेपरेट हमने जो क्लासेस रखी हैं जो कि हमारे अलग टीचर पढ़ा रहे होंगे, और वो आपको प्रॉपर जो है वो समझाएंगे, आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, प्रॉपर कॉन्सल्ट करेंगे क्लाइंट्स को पकड़ना है। Anyone has any questions now? किसी का भी कोई सवाल हो, कुछ भी? I think there are no questions now. So this is for the demo class. Now हम आपको बता देंगे कि अगली क्लासेस क्या होंगी। आपको कोर्स के लिए ये है कि आप कोर्स के अंदर एनरोल हों, ज़रूर हमसे सीखें, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन।